क्लासिकल और प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस में, उसको मान लो हमने n मान लिया और m है फेवरेबल केसेस टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए। अगर ए इवेंट है हमारे पास, उसकी हैपनिंग के लिए m फेवरेबल केसेस हैं, तो जो ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, फेवरेबल केसेस यहाँ पर लिखने हैं न्यूमिनेटर में और डिवाइड करना है कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है सैम्पल स्पेस में, n है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। ऊपर फेवरेबल केसेस लिखने हैं और डिनोमिनेटर में लिखने हैं हमने कितने आउटकम्स हैं टोटल किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। और जब कभी जो प्रोबेबिलिटी है और 0 और 1 में लाई करती है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। सर्टन जो मैंने पीछे बताया था आपको, अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है और सर्टन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है। अब 2 डाइज हमने थ्रो करनी है, वही लूडो वाली डाइज हैं, इकट्ठा ही फेंकना है उनको। इकट्ठा फेंकेंगे तो 2 नंबर आएंगे, 2 डाइस फेंकेंगे तो 2 नंबर आएंगे, तो दोनों में 1-1 भी हो सकता है। ऐसे ही हमने ये एक सिस्टम बना लेना है कि टोटल ये 36 केसेस बनेंगे। जैसे पहली पे 1, दूसरी पे 1, पहली पे 1, दूसरी पे 2, फिर 1 को फिक्स कर देना है 3, 4, 5, 6 इस तरह। फिर दूसरी पहली वाली डाई में 2 फिक्स कर देना है, तो दूसरी में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इस तरह टोटल ये 36 केसेस बनेंगे। ये है आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यही अपना सैम्पल स्पेस है, इसको हमने n का नाम देना है। ये है 36। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 3। तो जो इवेंट है हमने फाइंड करना है, हम जब उसको डाइस को थ्रो करेंगे तो हमने हमारा इवेंट है कि जो सम है वो 3 आना चाहिए दोनों नंबर्स का। अब देखो किन नंबर पे 3 आ सकता है, इस नंबर पे 3 आ सकता है। इन 36 में से इन पर ही 3 आ सकता है, चाहे फर्स्ट डाई पे 1 आए और दूसरी पे 2, या पहली पे 2 आए और सेकंड पे 1 आए, और कोई केस नहीं। इसका मतलब ये 2 केस बनेंगे जिसमें 3 सम आता है। ठीक है। बाकी कोई भी देख लो, इसका ये सम 9 है, ये सम 8 है, इस तरह से। तो फेवरेबल केसेस हैं हमारे पास इस इवेंट के लिए 2, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी 1/18 आएगी इस इवेंट की। ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो इसी तरह अगर वो पूछे कि हमें सम 8 आना चाहिए दोनों नंबर्स का, तो हम अगर इवेंट बी मान लें कि सम 8 आए, इन केसेस पर सम 8 आएगा। 2 6 ले लें, 3 5 आ जाए, दोनों पे 4 4 आ जाए, एक पे 5, एक पे 3 आ जाए और 6 2 आ जाए। तो ये टोटल 5 फेवरेबल केसेस हैं इस इवेंट बी के लिए। तो 5 न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल 36 लिखेंगे। इस तरह से हम बी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक कार्ड हमने ड्रॉन किया है, पैक ऑफ 52 कार्ड। ये ताश है, हमारी जो ताश होती है उसमें से लिया हमने एक कार्ड, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द चांस दैट इट इज़ एस हो। एस का मतलब है कि जो ए वाला पत्ता होता है ताश में, तो टोटल ए वाले पत्ते 4 होते हैं। तो एक हमने कार्ड को सिलेक्ट किया है कि हमने फाइंड करना है कि वो एस आए। तो अगर हम ए को इवेंट ले लें कि वो ड्राइंग एंड एस आना चाहिए, ठीक है, तो हम इवेंट के लिए ए हमने डिफाइन कर लिया। तो हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल पत्ते कितने हैं, वो 52 है। तो 52 को हमने डिनोमिनेटर में लिखना, और 4 को जो फेवरेबल केसेस हैं, एस आने के लिए फेवरेबल केसेस क्या है, 4 है, क्योंकि उसमें से 4 एज हैं, कोई भी ए आ सकती है। तो ऊपर हम उसको 4 लिखेंगे, 4/52। तो अपनी जो ए की प्रोबेबिलिटी है, एस आने की प्रोबेबिलिटी है, वो है 1/13। ठीक है। इसी साथ एक और एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन द थ्रू ऑफ ए कॉइन। तो सैम्पल स्पेस में 2 ही आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये 2 है, टोटल 2 को यहाँ पे हमने लिखना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब वो क्या कह रहा है कि हेड आना चाहिए, हेड आने के लिए फेवरेबल केस 1 है।
तो हेड तो 1 ही है ना, तो 1 है तो 1/2। इन दो में से कितने फेवरेबल केसेस है हेड के लिए? 1, तो 1/2 इसकी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी जो होगी वो भी 1/2 ही होगी।